नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर गीता सत्य सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गीता की जब बात की जाती है तो प्रायः लोग गीता को महाभारत के साथ जोड़ते ही हैं। हम में से बहुत सारे लोगों का गीता से परिचय महाभारत के साथ ही हुआ है। महाभारत एक महाकाव्य है। हम में से बहुत सारे लोगों ने शायद कभी महाभारत पढ़ी भी ना हो। बहुत सारे लोगों ने टेलीविज़न के माध्यम से या सिनेमा के माध्यम से महाभारत की कथाओं का कुछ हिस्सा ज़रूर सुना या देखा होगा। महाभारत के महाकाव्य में भीष्म पर्व का एक छोटा सा हिस्सा भगवत गीता के रूप में उपलब्ध है। चूंकि गीता को महाभारत में जोड़ा गया है तो प्रश्न उठता है कि महाभारत आखिर क्या है। गीता के कथानक के रूप में भी हम देखते हैं कि युद्ध के मैदान में गीता सुनाई गई और महाभारत का युद्ध होने ही वाला था, ये चीज़ बताई जाती है। अब प्रश्न उठता है कि जब हम गीता के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो महाभारत के इस युद्ध के बारे में भी सही अर्थों में समझा जाए। आज की बातचीत में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में इस विषय पर चर्चा के लिए डॉक्टर पुष्पा पांडे जी हैं। डॉक्टर पुष्पा पांडे जी पेशे से एक गायनिकोलॉजिस्ट हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश में निवास करते हैं और गीता के विषय पर उनकी गहरी रुचि और अध्ययन के कारण वो एक गीता विदुषी के रूप में जाने जाते हैं। आइए आज करते हैं उनसे बातचीत। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। जब हम गीता की बात करते हैं तो ये स्वाभाविक ही है कि हम गीता के कथानक में महाभारत के युद्ध के मैदान की बात कही जाती है। महाभारत में ही गीता एक छोटे से हिस्से के रूप में लाई गई है और प्रश्न स्वाभाविक रीति से उठता है कि भाई ये क्या चीज़ है, क्या महाभारत है। अब गीता के शुरुआती श्लोकों से ही अगर बात की जाए तो गीता के प्रथम अध्याय का जो पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र उवाच से आता है कि धृतराष्ट्र कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अब इस श्लोक को पहले सुन लेते हैं, फिर इसके ऊपर चर्चा करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध करने की इच्छा से एकत्रित होने के पश्चात मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जब ये श्लोक सुनते हैं तो धृतराष्ट्र युद्ध की भूमिका के बारे में कहते हैं कि भाई धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कौरव पांडव कहाँ कहाँ हैं, क्या है। वो संजय से प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न उठता है कि युद्ध का मैदान बताया जा रहा है, महाभारत युद्ध कहा जा रहा है, तो क्या ये वास्तविक है। तो ये पहला ही श्लोक शुरुआत होती है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो इसके भी अलग अलग अर्थ हैं। जैसे हमने पहले जो गीता युद्ध की बात की तो उसमें जो गीता कहती है इदम शरीरे कौन्तेय क्षेत्रमित्य भिधीयते, मतलब ये शरीर एक क्षेत्र है जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। लेकिन अब एक दूसरे कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं जो कि स्थूल। तो क्षेत्र के दो अर्थ हैं। एक शरीर जो हमने पहले देखा, 13वें अध्याय में ये श्लोक में दिया है, स्पष्ट है। अब दूसरा क्षेत्र ये संसार का मैदान है। तो एक युद्ध हमने अहिंसक युद्ध देखा और अब ये हिंसक युद्ध की बात करते हैं जो स्थूल संसार में है। तो कहने का मतलब 3 प्रकार के युद्ध हैं जो हमें स्पष्ट पता रहना चाहिए। पहला तो अहिंसक युद्ध जो कि गीता, जो कि पांडवों के मन में होता है, अर्थात हम अर्जुन के मन में होता है। हम दुर्योधन दुशासन नहीं है, हमारे अंदर सिर्फ ये होता है। अब दूसरा युद्ध जो होता है वो कौरवों के बीच में होता है। कौरव अर्थात जो मटेरियलिस्टिक, जिनका सिर्फ वही डिजायर, सिर्फ वही इच्छाएं हैं और उसके लिए आपस में जाति, धर्म, नाम, भाषा, इसके आधार पर युद्ध करते हैं। और तीसरा जो होता है एक इंटरनेशनल वॉर होता है। तो इंटरनेशनल वॉर में यादव लोग भी आ जाते हैं।
तो इसकी चर्चा तो हम करेंगे, युद्ध हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन जैसे प्रश्न उठता है कि ये इतिहास है या मिथ। तो इतिहास मतलब कि जो हुआ था, और मिथ मतलब स्टोरी, कि जो पुराणों में और ये महाकाव्य में जो स्टोरी दी है, तो वास्तव में क्या कहेंगे कि इतिहास है या मिथ? तो सत्य तो ये है, इतिहास तो है, ये युद्ध ऐसा हुआ था, लेकिन उस फॉर्म में नहीं हुआ था जैसा इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। ये नहीं है कि ये कल्पना थी, लेकिन ये किस समय हुआ था, ये भी थोड़ा अंतर है। किसके मध्य हुआ था, ये भी अंतर है। तो हम अपने आप ही देखेंगे, जैसे जैसे चर्चा चलती जाएगी, समझ आएंगे कि कौन सा समय है ये महाभारत युद्ध का। युद्ध तो हुआ है, महाभारत युद्ध हुआ है, ये इतिहास है, लेकिन उस फॉर्म में नहीं हुआ जैसे डिस्क्राइब है, और ये समय उसमें भी परिवर्तन बतलाया हुआ है। ये अपने आप में रोचक सी बातें हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम कहानियों में पढ़ते हैं, जो चीज़ लिखी गई है, उसमें कितनी सारी सांकेतिक चीज़ें हैं, उसे उसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू है, उसमें कुछ शिक्षाएं हैं जिसे हमें समझाने के लिए अलग तरीके से बताई गई हैं, और ये चीज़ हम समझते आ रहे हैं। अब युद्ध की बात पर भी हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि ये इतिहास का एक हिस्सा है। महाभारत के युद्ध के पात्रों की अगर हम बात करें तो अनेक कैरेक्टर्स भी लिखे गए हैं, और किसी भी महाकाव्य या किसी भी कहानी को लिखने में कैरेक्टर्स तो चाहिए, क्योंकि वो स्टोरी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, उससे कहानी का अर्थ समझना आसान होता है। तो ये महाभारत के युद्ध में जो पात्र बताए गए हैं, उनके जन्म के बारे में कई चीज़ें बताई गई हैं। उन चीज़ों के बारे में भी हम सही अर्थों में समझें कि क्या वास्तविकता में ऐसा उनका जन्म है, या ये भी कोई चीज़ अलंकारिक रूप में बताया गया है या एक रूपक के रूप में बताया गया है। तो आज हम जन्म की चर्चा करते हैं, क्योंकि अगर उनका जन्म हुआ है तब तो युद्ध हुआ है, और अगर जन्म नहीं हुआ है तो युद्ध ही नहीं हुआ। तो बड़े इंटरेस्टिंग चीज है ये। चलिए हम शुरुआत करते हैं वेदव्यास जी से। तो वेदव्यास जी का जन्म कैसे हुआ? ऋषि पाराशर जी थे और उनकी माँ सत्यवती हैं। वो थी मत्स्यगंध्या कहलाती थी, क्योंकि वो मछली से पैदा हुई थी तो उसमें स्मेल आती थी। और उनका एक बड़ा आश्चर्यजनक उनका जन्म बतलाया जाता है कि जैसे ही जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद वो उठे, और उठने के बाद वो चले गए तपस्या के लिए। और जब पूरी तपस्या कर ली, तब फिर जब उनको बुलाया महल में, तब फिर बहुत बाद में जब बड़े हो गए थे तब आया था। तो ये किस बात को इंडिकेट करता है? क्या ऐसा जन्म हो सकता है या नहीं हो सकता? आज साइंस क्या कहता है? वेदव्यास जी का ये जन्म अनोखा बतलाया जाता है। तो ये किस बात का प्रतीक है? ये अलौकिक जन्म है। हमारे ऋषि मुनि ऐसे नहीं थे जैसे उसमें चर्चा की गई है कि काम विकार से तृप्त हो उनके अंदर आ गया था। वास्तव में ये जो घटना है इस बात को बतलाती है कि इस तरह का भी जन्म हो सकता है, क्योंकि उनका कौमार्य भी भंग नहीं हुआ था। ये पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। तो आज जो जन्म होने वाला है भविष्य में, क्योंकि हम कलयुग से सतयुग की ओर जा रहे हैं, तो वैसे पार्थेनोजेनेसिस ये जो जन्म होता है ह्यूमन बीइंग में नहीं होता है। अभी सिर्फ कुछ एनिमल्स में ही माना जाता है, लेकिन अब समय परिवर्तन हो रहा है, विज्ञान भी बदल रहा है, और विज्ञान अब इस बात की खोज कर रहा है क्या ह्यूमन बीइंग ऐसा जन्म हो सकता है। तो ये वर्तमान समय बतलाता है कि ऐसा जन्म संभव है। अर्थात जो पात्र दिए हुए हैं उसमें कथानक के रूप में ये बतलाया है, क्योंकि सब लोग कहते हैं ऐसा जन्म हो ही नहीं सकता, तो ये सारे जो हैं ये झूठे हैं पात्र। लेकिन नहीं, ये कथा के रूप में बतलाया है कि ऐसा जन्म हो सकता है। वैसे तो जो व्यास जी की बात हम कर रहे थे, तो थोड़ी सी बात हम और कर लें। ये कोई एक व्यास नहीं हुए हैं, बहुत सारे शास्त्रों में जो हैं सभी को व्यास कहा जाता, और देवी भागवत में लगभग 28 वेद व्यास जी हैं। और इनका जो नाम है, जिस वेद व्यास की हम बात कर रहे हैं, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास,
अर्थात इनका जन्म एक द्वीप में हुआ था। तो इनका जन्म इस बात को इंडिकेट करता है कि वर्तमान विज्ञान के अनुसार हो सकता है पार्थेनोजेनेसिस, मतलब एक फीमेल ही उस बच्चे को पैदा कर सके। हाँ, तो सिर्फ वेदव्यास ही नहीं, और भी बहुत सारे जो अनेक पात्र हैं वो उनका भी जन्म अलौकिक तरीके से बतलाया है। जब आप ये याद दिलाते हैं तो जो महाभारत के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो पांडव और कौरव हैं। पहले मैं पांडवों की बात करना चाहूँगा। पांडवों की जन्म की कथा भी बड़ी रोचक है। पांडवों के जन्म के लिए मंत्र शक्ति की बात कही जाती है कि महारानी कुंती के पास ये मंत्र शक्ति थी, उन्होंने देवताओं को आमंत्रित किया, इत्यादि चीज़ें कही जाती हैं। अब इस चीज़ को भी सही अर्थों में समझा जाए कि पांडवों का जन्म जो दिखाया गया है उसका क्या अर्थ है? पांडवों का जन्म भी बहुत अलौकिक है और इसके दो अर्थ हैं। एक तो पांडवों का जन्म एक फ्यूचर की ओर इंडिकेट करता है, क्योंकि आज बहुत सारी खोजें हो रही हैं कि क्या ऐसा जन्म हो सकता है कि मंत्रों के द्वारा जन्म हो सकता है। और हम सब जानते हैं सतयुग में जो जन्म होता है वो कैसे होता है, मंत्र से, संकल्पों की शक्ति से होता है। वहां पर योग बल से जन्म होता है। तो ये जो पांडवों के जन्म की स्टोरी है वो इस बात को प्रदर्शित करती है कि जो भविष्य आने वाला है उसमें जो भविष्य में जो जन्म होगा वो मंत्रों के द्वारा होगा। अर्थात कि संकल्प करेंगे और संकल्प के द्वारा प्रकृति के 5 तत्व जो आकर एक बच्चे का निर्माण भी कर सकते हैं। तो इसीलिए जो आपने देखा होगा युधिष्ठिर का जन्म कैसे होता है, तो इसकी स्टोरी है, तो थोड़ा सा हम सुन लें क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए ना कि कैसे जन्म होता है। तो एक बार दुर्वासा जो ऋषि हैं वो कुंती भोज उनके यहाँ जाते हैं और उनकी जो बेटी है कुंती वो बहुत अच्छे से उनका सत्कार करती है। तो दुर्वासा जो ऋषि हैं वो उनको वरदान देते हैं कि तुम जब संकल्प करोगे तो तुम अपने संकल्पों के द्वारा नव निर्माण या बच्चा ला सकते हो। तो वो तो कुंवारी थी, तो उन्होंने सोचा कि ये पता नहीं क्या इन्होंने दिया हुआ है, मुझे वरदान, इसका कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और सूर्य का आह्वान किया। जब सूर्य आए तो घबरा गई और बोले नहीं, आपको तो वरदान है, तो आपको तो बच्चा होगा ही, आपको तो मिलेगा ही। तो अब वो कर्ण उनके पास आ गए। अब वो तो बहुत डर गई और फिर उन्होंने उस कर्ण को नदी में बहा दिया। वो एक अलग लंबी स्टोरी है, तो उस तरफ हम नहीं जाएंगे, लेकिन कहने का मतलब कि संकल्पों से ऐसा हुआ। अब उसके बाद फिर जो पति थे जिनका नाम पांडु था, है ना, तो ये पांडु और धृतराष्ट्र ये दोनों भाई भाई थे और इनके जो बच्चे थे, पांडु के जो बच्चे थे ये पांडव, क्योंकि उनको भी बच्चे नहीं हो सकते थे, ऐसा उनको कुछ श्राप था। तो फिर उन्होंने संकल्प किया, दोनों ने मिलकर, कुंती ने और पांडु ने, और फिर जो बच्चे पैदा हुए तो सबसे पहले युधिष्ठिर धर्मराज का आह्वान किया, युधिष्ठिर पैदा हुए। मतलब ये प्रतीकात्मक है कि आप जो मॉडर्न जो साइंस है वो इस बात को फिर से बतला रहा है कि आप संकल्पों द्वारा, जिसको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस से ही ये बच्चे पैदा हो सकते हैं या योग बल से बच्चे पैदा हो सकते हैं। तो और जिस तरह का आप चाहो, तो इसमें अलग अलग देवता बतलाए हुए हैं, जिस देवता का आप आह्वान करोगे वैसे ही बच्चे होंगे। तो धर्मराज का आह्वान किया तो फिर युधिष्ठिर पैदा हुए, इंद्र का आह्वान किया तो अर्जुन पैदा हुए, और फिर पवन देव का आह्वान किया तो फिर वो भीम पैदा हुए। फिर उसके बाद माद्री, जो कुंती के साथ माद्री, पांडु की 2 पत्नियां थी, है ना, तो जो माद्री के साथ फिर उन्होंने उनके साथ जब फिर आह्वान किया अश्वनी कुमारों का, और फिर नकुल सहदेव हुए। तो ये इस बात, मॉडर्न जो मेडिकल साइंस है इस बात को ही बतलाता है। मतलब ये समय अभी का है। तो लोग तो कहते हैं कि कल्पना दी हुई है, कि कल्पना नहीं, पूर्णवृत्तम कथायुक्तम, मतलब जो हुआ है और उसको स्टोरी के फॉर्म में बताया है, और वो समय वास्तव में ऐसा लग रहा है कि अभी है, उसको ही कथानक के रूप में बता दिया है। अब एक और प्रश्न उठता है कि पांडवों के जन्म के बारे में तो ये चीज़ बताई गई है,
कौरवों के जन्म के बारे में भी एक अलग कथा है, उसका भी अर्थ समझा जाए। हाँ, कौरवों का जन्म भी बहुत ही अच्छा, ये पहले तो समझ में नहीं आता था, लेकिन अब मॉडर्न साइंस उसको प्रूव कर रहा है कि ऐसे होता है। तो उनकी स्टोरी, गांधारी उनकी माँ थी, है ना, धृतराष्ट्र पिता थे। तो उनको गर्भ हुआ और 2 साल तक करीब उनको प्रसव पीड़ा नहीं हुई। हाँ, प्रसव नहीं हुआ तो वो परेशान हो गई। तो फिर उन्होंने क्या किया कि अपने एब्डोमेन में ऐसे बतलाते हैं कि शी वॉज प्रेग्नेंट, जब प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने एक वो किया, लोहे से उसको मारा, तो एक मांस का ऐसे बहुत बड़ा टुकड़ा आया। फिर उसको उन्होंने 100 घड़े लिए और 100 घड़े में अलग अलग उसको डाल दिया। और कहते हैं कि जब वो काफी दिनों बाद जब उसको घड़े को खोला गया तो दुर्योधन रेंकता हुआ आया। तो ये विज्ञान क्या बतलाता है? विज्ञान इस बात को बतलाता है, जो आज जैसे जन्म होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना, ये होते हैं, तो उसमें अलग अलग ऐसे डाल देते हैं ना, तो कि बाहर ही फर्टिलाइजेशन होता है और बाहर ही उसको, उसके बाद फिर आजकल तो खैर अभी लेकिन खोज हो रही है, आर्टिफिशियल गर्भ की भी खोज हो रही है। अभी आर्टिफिशियल गर्भ बना नहीं है, लेकिन वो बन रहा है, उसकी भी हम आपको स्टोरी बताएंगे। वो भी द्रोणाचार्य की स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि सच में साइंस भले जो समय लिखा था महाभारत, तो महाभारत में वेद व्यास जी ने देखा था कि मॉडर्न उसमें इस तरह का जन्म होगा, लेकिन लोगों को समय समझ में नहीं आएगा। अगर द्वापर युग में इस तरह की बातें लिख देते, आज तो चूंकि हम समझ पा रहे हैं क्योंकि हम विज्ञान को पढ़ते हैं और किस तरह से जन्म हो रहा है। क्योंकि कुछ सालों पहले हम भी ये सब नहीं जानते थे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और ये सब टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, वो तो आज जानते हैं। तो इस महाभारत के कथानक को आज हम समझ पा रहे हैं कि जो भी उन्होंने लिखा था वो सत्य लिखा था, भले स्टोरी के रूप में लिखा हुआ था। तो बिल्कुल ये बात स्पष्ट होती है कि जो चीज़ें हम कथाओं में पढ़ रहे हैं उसको यथार्थ रीति से हम शायद न भी समझ पाएं, तो उसके पीछे एक गहरी सिंबॉलिक वैल्यू है, उसके पीछे एक ऐसा सत्य है जो हम उसके फेस वैल्यू पे शायद न समझ पाएं, मगर भविष्य के आधार पर उन चीज़ों को जब देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्टता से समझ में आ सकती हैं। उसके आध्यात्मिक अर्थों को समझेंगे तो शायद वो चीज़ें समझ में आ सकती हैं। बहुत ही रोचक विषय है, मगर समय इतनी ही अनुमति देता है तो यहाँ रुकना होगा। आज आपने विज्ञान के तर्क के हिसाब से भी और आध्यात्मिक अर्थों के हिसाब से भी जो महाभारत के युद्ध और उसके जो पात्र हैं उनके जन्मों से जुड़ी हुई जो चीज़ें बताई, वो सभी के लिए नया यह ज्ञान है और एक नया प्रकाश जो लिखे हुए इस महाभारत पर है वो देगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज आपने समय निकालकर इस विषय पर हम सबको अपना चिंतन शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा एक ऐसे विषय पर रही है शायद ही जिस पर किसी का चिंतन गया हो। हम में से बहुत सारे लोग कहानियों में लिखी हुई चीज़ों को या तो सत्य मान लेते हैं या तो बिल्कुल ही मिथ्या मान लेते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि कई चीज़ें समय पर स्पष्ट होती हैं, कई चीज़ें भविष्य दृष्टा ऋषियों ने अपने शब्दों में भविष्य के साक्षात्कार के रूप में दिखाया गया है, कई चीज़ें सांकेतिक अर्थों के साथ हैं जिसे आध्यात्मिक ज्ञान से ही समझा जा सकता है। आज की चर्चा में बस इतना ही। कुछ और विषयों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।